इधर देखिए, बोलना चालू करें तब से। प्रेम जी, आप राजा को पहना दीजिए। हम चेहरा को पहना देंगे। प्रेम बाबू अपने से पहन लीजिए। टुडे इज रेडी सीजन। प्रेम जी को पहना दीजिए। प्रेम जी कर पाए। हाँ, सुविधा होगा। तेरा फेरी हो जाएगी। हाँ, सबका हो गया। ठीक है। क्या है, सूर्य मंदिर समिति विगत कई वर्षों से पवित्र सावन माह के तृतीय सोमवार को सामूहिक जलाभिषेक यात्रा का आयोजन करती है और इसमें पूरे शहरवासी अति उत्साह एवं श्रद्धा भाव से सम्मिलित होते हैं। सूर्य मंदिर समिति आगामी 28 जुलाई को तृतीय सोमवार के अवसर पर इसी सामूहिक जलाभिषेक यात्रा के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी कर रही है और आप सबों का भी सहयोग इस संदर्भ में सूर्य मंदिर समिति को प्राप्त हो रहा है। आज सूर्य मंदिर समिति जलाभिषेक यात्रा के निमित्त तैयारी एवं संपूर्ण रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा एवं जानकारी देने के उद्देश्य से आप सबों के बीच में एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का सूर्य मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यों की ओर से स्वागत अभिनंदन है। आज की इस प्रेस वार्ता मुख्य रूप से हमारे बीच में उपस्थित है सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक, अपने मार्गदर्शन से, परिश्रम से और सेवा भावना से सूर्य मंदिर को इस मुकाम पर जी, सूर्य मंदिर समिति के महासचिव आदरणीय श्री अखिलेश चौधरी जी, सूर्य मंदिर समिति में अपने सक्रिय योगदान से कार्य कर रहे मंदिर समिति के सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री अमरजीत सिंह राजा जी, तो सूर्य मंदिर समिति में सब मीडिया का दायित्व संभाल रहे श्री प्रमोद मिश्रा जी। मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए आग्रह करता हूँ आदरणीय श्री चंद्रू सिंह से कि आप सबों के बीच में आगामी जलाभिषेक यात्रा के संदर्भ में जानकारी साझा करें। सूर्य मंदिर कमेटी के उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, इस बैठक में आए हुए हमारे सभी पत्रकार भाइयों, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग मंदिर में जल ढालने का प्रोग्राम हम लोग रखे हैं, क्योंकि बारीडी हरी मैदान से जल उठाकर वहीं पर जल को हम लोग संकल्प करते हैं पंडित जी के द्वारा, और संकल्प करने के बाद हम लोग सूर्य मंदिर शंकर जी के यहाँ हम लोग जल उठाते हैं। जल जो है हमारे सुल्तानगंज से हम लोग टैंकर के माध्यम से कल ही हम लोग टैंकर भेजे हैं, जो 27 को हमारा टैंकर पानी वाला सुल्तानगंज वाला आ जाएगा। 28 तारीख को वही सुल्तानगंज से आया हुआ जल हरी मैदान से हम लोग लेकर चलेंगे, जो सूर्य मंदिर प्रांगण भोले बाबा को जल ढालेंगे। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि बहुत से इस जमशेदपुर में गरीब दुखिया असहाय मजदूर किसान टाइप के आदमी है, जो कि जल भरने के लिए या जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर तक जाने के उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है। ये हम लोग सोच करके इस बात को रखे कि जमशेदपुर में जो गरीब दुखिया असहाय है, जो उसकी पैसा का अभाव में जल नहीं चढ़ा पाते हैं, सुल्तानगंज का जल जो कि एक महत्वपूर्ण जल माना जाता है, तो उसी जल को हम लोग मंगवाते हैं। हमारे सूर्य मंदिर के कमेटी के पदाधिकारियों ने लोग मंगाते हैं और उसी जल को, सुल्तानगंज को जल को हरी मैदान से लेकर जल चढ़ाते हैं। तो यह शांतिप्रिय ढंग से आपको सूर्य मंदिर की जो समिति है या सूर्य मंदिर प्रांगण का जो रूपरेखा है, ये हम लोग काफी दिनों से अनुशासित होकर के, नियमित होकर के, जो कि उस प्रांगण में गरीब या अमीर, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, सबका एक रूपता है।
जल लेके आते हैं, जल ढालते हैं और उन लोग को भी हम लोग हल्का भोजन की, चूंकि सवेरे 7 बजे से 6 बजे से निकलते हैं घर से, जल ढालते करीब 10-11 बजे जाता। उस हालत में हम लोग उन लोग को खाने की भी व्यवस्था हम लोग रखते हैं, हल्का जो खा सके। इसलिए हम जो सारे पदाधिकारियों को, हमारे सूर्य मंदिर के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भोले बाबा से आग्रह करते हैं कि भोले बाबा हमारे सूर्य मंदिर के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रदान करें, उनको शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, विवेकशील बनाए, ताकि हमारा सूर्य मंदिर कमेटी दिनों दिन आगे बढ़े और आगे बढ़ कर इस जमशेदपुर नगर की जनताओं को, गरीब दुखिया किसानों को सुविधा दे सके, ताकि उनकी कल्याणकारी कार्य भोले बाबा कर सके। जय बात तो जो वहां से जुलूस निकलती है काफी शांति प्रिय अबृहद रूप से निकलती है, जो कि जमशेदपुर में का कहे हम झारखंड राज्य को चैलेंज करते हैं, उतना अनुशासित नियमित इतनी बड़ी संख्या में आपको जल किसी भी जिला में नहीं होगा। सुल्तानगंज से जल निकलती है, भोले बाबा के घर को जाता है, लेकिन आपको छोटे रूप में अनुशासित ढंग से नियमित होकर के आपको जमशेदपुर के सूर्य मंदिर का जो जुलूस निकलता है जल ढालने के लिए, यहाँ की हमारी जुलूस कितने बजे प्रारंभ होगी यहाँ से? वैसे तो हम टाइम रखे 7 बजे है, 7:30 हो जाता है। जल लेने पूजा पाठ और संकल्प लेते हुए सभी को साथ हम लेके चलते हैं। कि आप शाम को जो आरती का जो आकर्षण रहेगा उसके बारे में बताइए 2 शब्द। हमारे महामंत्री जी बताइए। महामंत्री जी आप ही बताइए। आज सूर्यधाम मंदिर कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता में उपस्थित थे, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। और सूर्यधाम मंदिर कमेटी तीसरी सोमवारी के लिए जो 28 तारीख की जो व्यवस्था की गई है, अभिभावक ने सब सारे बात का प्रबंधन, महाआरती बनारस से 11 सदस्यीय पंडित जी आ रहे हैं और 5 स्टॉल के साथ महाआरती करते हैं। इसमें सारे सूर्य मंदिर को साज सज्जा बिजली से सजाया जा रहा है। एक शिवलिंग तैयार किया गया है, जो हमारे छठ घाट हैं, शुद्ध पानी, नया पानी, मतलब अच्छे पानी को भर कर बीच में शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। और बहुत शानदार सभी शहरवासियों से निवेदन किया गया है कि आप नहीं जा पाते हैं, समय की पाबंदी है या आपके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तो सूर्य मंदिर कमेटी ने हर साल की भांति इस बार भी आरती में जितनी व्यवस्था, मतलब कि ये बोलना हम चाह रहे हैं कि जब आरती हम लोग जब शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि उस तालाब में जो हमारा जल है वो हिलौड़ा मारता है, आपको लगेगा साक्षात स्वर्ग से देवताओं ने नीचे उतर करके उसका आनंद लेते हैं। तो हम आपके माध्यम से उसमें जब हम आरती शुरू करते हैं, जब उनका मत शुरू होता है, तो चारों तरफ से हमारा जो पटाखा का भी बहुत सुंदर उद्घोष होता है। और आप माने कि अब बनारस में है, चाहे ऋषिकेश में, आपको ये अनुभव ही नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। और तमाम बहुत सुंदर से व्यवस्था, महिलाओं के लिए व्यवस्था, पुरुषों के लिए व्यवस्था, अनुशासन, हर तरह से पूरी मंदिर कमेटी, हमारे सूर्यधाम मंदिर कमेटी के मुख्य संरक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में महिला विभाग पर बैठे हैं, संरक्षक श्री चंद्र बाबू के नेतृत्व में पूरे कमेटी सदस्य तमाम जमशेदपुर के देख में वो शानदार महाआरती का आयोजन वो करते हैं, कर रहे हैं और बहुत सुंदर शोभा यात्रा के साथ जलाभिषेक होने के बाद भारतीय का संपर्क करते हैं। तमाम आप मीडिया से आए सभी भाई बंधुओं का बहुत सहयोग होता है उसमें, और आपके सहयोग से ही मंदिर का दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष पूरे झारखंड में अपना स्थान स्थापित किए। प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए तमाम हमारे मीडिया के साथियों का सूर्य मंदिर समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, साथ ही साथ धन्यवाद करती है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए। मुझसे पूर्व हमारे मंदिर समिति के आदरणीय संरक्षक जी ने और महासचिव जी ने सारी बातों को रखा, तो कुछ बातों को
संक्षिप्त रूप से मैं भी रखना चाहूँगा। सूर्य मंदिर समिति के तत्वाधान में गत कई वर्षों से श्रावण मास की पवित्र तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक यात्रा का कार्यक्रम होता आ रहा है और जिसका नेतृत्व पूर्व काल से ही इस राज्य के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री व इस मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक आदरणीय रघुवर दास जी करते रहे हैं और हमारे जो संरक्षक हैं चंद्रगुप्त सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निरंतर कई वर्षों से निकल रही है। ये यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है कि इसमें लगभग जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के जो सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा मैया का जो जल है, वो जल का व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है और वो जल टैंकर के माध्यम से जमशेदपुर पहुंचता है और उस जल से ही जो बाबा का, जो भोले बाबा का जो शिवलिंग हमारे सूर्य मंदिर में स्थापित है, उसका जलाभिषेक होता है। इस करके ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर वाहिनी गंगा का जल जो है उसे सबसे पवित्र माना जाता है। उसी से देवघर में भी बाबा धाम में हम लोग उस जल को अर्पण करते हैं। तो वो अवसर यहाँ पे जमशेदपुर के श्रद्धालुओं को, यहाँ के भक्तों को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ ही साथ जो झांकी निकलती है उसमें विभिन्न प्रकार की सुसज्जित गाड़ियां रहती हैं, घोड़े रहते हैं। उसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के नृत्य कलाकार करते हुए जाते हैं भोले बाबा के रूप में, माँ पार्वती के रूप में। तो ये एक आकर्षण का केंद्र रहता है और उसके साथ ही साथ वहां से लगभग इस बार हमारा लक्ष्य है कि लगभग 21,000 महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के सूर्य मंदिर में जो शिवालय है उसके लिए हरि मंदिर मैदान से वो प्रारंभ करेंगे। समय जो है वो सुबह प्रातः 7 बजे एकत्रीकरण का और जो यात्रा वहां से प्रारंभ होगी वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे होगी। तो ये तैयारी सूर्य मंदिर समिति ने की है। जैसा महासचिव जी ने बताया कि संध्या काल में जो महाआरती होनी है, तो बनारस के तर्ज पर जो आरती होती है उसके तर्ज पर यहाँ पर उस आरती का आयोजन पिछले 3 वर्षों से होता आ रहा है। और जो अपने मंदिर प्रांगण में हमारा छठ घाट है उसे भव्य रूप से सुसज्जित कर अखिलेश जी के नेतृत्व में वो सारा कार्यक्रम होता है और उसके साथ ही साथ उस तालाब को पूरे दीपों से सजाया जाता है। उसमें हम लोग दीप प्रवाहित करते हैं और एक 15 पुरोहित की जो टीम है वो बनारस से आती है और उन्हीं के द्वारा ये सारा आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के सूर्य मंदिर समिति ने सभी तैयारियां की हैं और आने वाले इसी सोमवारी के दिन 28 तारीख को ये सारे कार्यक्रम सूर्य मंदिर समिति के नेतृत्व में संपन्न होंगे। टैंकर से जो श्रद्धालु जल भरेंगे तो जो जल कलश है, बर्तन जो होता है, वो आप लोग देंगे या श्रद्धालु अपने घर? की जो व्यवस्था है सूर्य मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। टैंकर से जो जल आएगा उसको हम लोग आगे साफ सुथरे अपने जो ड्रम है, पात्र है, उसमें हम लोग उसको ये करके हमारे वहाँ काउंटर्स लगे रहेंगे, विभिन्न काउंटर्स लगे रहेंगे। उस काउंटर पर कलश में जल को हम लोग स्वयं पूरे पवित्रता के साथ उसको स्थानांतरित करते हुए हम लोग श्रद्धालुओं को उपहार के रूप में देंगे।